समग्र हिंदी में पुनः फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में अध्ययन करेंगे, लेकिन उसके पूर्व हम पिछले वीडियो में जो आपको पढ़ा चुके हैं उसका पुनरावलोकन एक बार करना चाहते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह याद हो जाए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिंदी का उद्भव आर्य भाषा से ही हुआ है। आर्य भाषा का जो प्रथम वर्गीकरण है वह है वैदिक संस्कृत, जिसमें आपको मैंने बताया था कि ऋग्वेद मिलता है। ऋग्वेद का साहित्य मिलता है जो संसार का प्राचीनतम साहित्य है। दूसरा, उसके बाद मैंने बताया था लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत और संस्कृत के सभी विद्वानों का साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है। ये मैंने आपको विस्तार से समझाया और बताया था। तीसरी बात मैंने बताया था कि उसके बाद पाली भाषा मिलती है, जिसमें बौद्ध धर्म का समस्त साहित्य अर्थात उसके समस्त उपदेश पाली में लिखे हुए हैं, जो त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश और सुत्त पिटक में मिलते हैं। तीसरा है, फिर चौथा उसके बाद है प्राकृत। प्राकृत के विषय में मैंने आपको बताया था कि नाटकों में जो पात्र पढ़े लिखे नहीं होते थे, अर्थात जैसे चौकीदार हों या जो परिचर वर्ग के हैं, चपरासी वर्ग के हैं, वो छोटे तबके के जो पात्र होते थे, उन्होंने अपने संवाद में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। प्राकृत 5 प्रकार की थी। प्राकृत के उपरांत अपभ्रंश भाषा मिलती है। अपभ्रंश 7 प्रकार की थी और सौरसेनी अपभ्रंश तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हिंदी का विकास माना जाता है। सौरसेनी अर्थात सूरसेन प्रदेश, अर्थात आपको मथुरा बताया था आधुनिक, और अर्धमागधी अर्थात सूरसेन प्रदेश और मगध प्रदेश अर्थात पटना के बीच में बोली जाने वाली भाषा थी। इससे क्रमशः पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी का विस्तार हुआ। इसी से हिंदी भाषा का उदय हुआ। यह अंतिम विकासात्मक सीढ़ी है। हिंदी में 2 तरह का साहित्य प्रारंभ में लिखा गया, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में सिद्ध संतों की भाषा और उनके उपदेशों का संग्रह, नाथों की भाषा अर्थात उनके उपदेशों का संग्रह, पुस्तकें उनकी, और जैनियों की पुस्तकें हमें उपलब्ध होती हैं। दूसरी ओर लौकिक साहित्य में पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, आलखंड, अमीर खुसरो की रचनाएं तथा विद्यापति की रचनाएं हमें हिंदी साहित्य के प्रारंभ में मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हिंदी शब्द फारसी बोलने वाले ईरानी मुसलमानों की देन है। पहली बात एकदम स्पष्ट है, ईरान के फारसी भाषा बोलने वाले मुसलमानों की देन हिंदी है। ये कैसे हुआ? फारसी में स ध्वनि का ह उच्चारण होता है। पहले आप ये समझ लें कि फारसी में स ध्वनि ह की तरह बोली जाती है, उसका उच्चारण ह की तरह होता है। तीसरी बात, सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले भारतीयों को
सिंधु के स्थान पर हिंदू कहा गया। उन लोगों का ये मत था कि जो सिंधु नदी के पूर्व में उस पार जो लोग रहते हैं उनको वो हिंदू हैं, क्योंकि स की ध्वनि ह हो गई, इसलिए सिंधु के स्थान पर उन्होंने हिंदू कहना प्रारंभ किया। अगली बात, मुसलमान, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ अवेस्ता उनका धार्मिक ग्रंथ है, उसके अंतर्गत हिंदू या हिंदी शब्द उपलब्ध है, मिलता है। हिंदी या हिंदी शब्द अवेस्ता नामक धार्मिक पुस्तक में मिलता है। फारसी के हिंद, द में देखिए हलंत लगा हुआ है, हिंद में इक, क में हलंत है, इक प्रत्यय लगाकर हिंदीक शब्द बना, जो बाद में हिंदीग, ग अंत में ग हुआ। कालांतर में यह ग तो लुप्त हो गया और यह हिंदी हो गया। हमेशा भाषा का परिवर्तन होता है जब बोलने वाला अपने सुख के अनुसार, अपने मुखाकृति के सुख के अनुसार वह शब्दों का परिवर्तन कर लेता है। यहाँ भी यही हुआ, हिंदी ग की जगह उसने हिंदी कहना प्रारंभ कर दिया। अगली बात, इस प्रकार हिंदी या हिंद शब्द की उत्पत्ति ईरानी मुसलमान जो फारसी बोलते थे उनके द्वारा ही हुआ, यह एकदम स्पष्ट है। अगली बात, हिंदी का अर्थ प्रारंभ में, हिंदी या हिंद का अर्थ प्रारंभ में सिंधु नदी के इस पार पूर्व की ओर रहने वाले भारतीयों अर्थात जम्बू द्वीप को में रहने वाले को कहा जाता था। इस बात को फिर से बता रहा हूं कि सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले भारतीयों को हिंद या हिंदी कहा जाता था। 6वीं शताब्दी में पंचतंत्र की भाषा को जबान ए हिंदी, ये देख लीजिए कायदे से, जबान ए हिंदी कहा गया। अगला बिंदु है, भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग 10वीं शताब्दी में होने लगा था। भाषा के रूप में इसका अर्थ परिवर्तन हुआ और 10वीं शताब्दी से यह स्पष्ट हो गया। अगला बिंदु है, अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी नाम दिया। उनका एक दोहा है जिसमें वो लिखते हैं, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती आ, जामे मार्ग प्रेम का सबय सराहें ताय। फिर से दोहरा रहे हैं, इसे आपको नोट कर लेना चाहिए, लिख लेना चाहिए, क्योंकि उद्धरणों से ही अंक अधिक मिलता है। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती आह, जामे मार्ग प्रेम का सबय सराहें ताय। अगली बात, कवि मुल्ला वजही इसी समय के हैं। कवि मुल्ला वजही ने अपनी रचना सरबस में उसकी भूमिका में हिंदी शब्द का प्रयोग किया। अगला बिंदु है, लगभग 1000 ईस्वी से स्पष्ट रूप से साधु संतों के उपदेशों तथा चारण अर्थात दरबारी कवियों के द्वारा रचित साहित्य में हिंदी का रूप स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अर्थात हिंदी ने अपना स्वरूप लगभग 1000 ईस्वी में साधु संतों की रचनाओं में और चारण एवं दरबारी कवियों के द्वारा भी रची गई रचनाओं में
हिंदी का स्वरूप दिखाई देने लगता है। अंतिम बात जो आपको बताना है वह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार मुझसे ये कहा गया, पूछा गया कि हिंदी में शुरू की रचनाओं में खड़ी बोली भी मिलती है, राजस्थानी के भी तत्व मिलते हैं, अवधी, ब्रज, भोजपुरी के अनेक तत्व मिलते हैं, अनेक शब्द मिलते हैं, तो हिंदी को कहाँ से माना जाए, हिंदी को कैसे कहा जाए कि हाँ वो भी हिंदी है। इसी संदर्भ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी भाषा जब प्रारंभ होती है तो वह साहित्य में अनगढ़ रूप में होती है, वो व्याकरण सम्मत नहीं होती है। इसीलिए 10वीं शताब्दी में जो हमें हिंदी का प्रारंभिक रूप मिलता है वह मध्य देश में बोली जाने वाली, मध्य भारत में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियों भाषाओं का मिश्रण है, जिसका साहित्य में प्रयोग हुआ है। और यही कारण है कि इस काल के साहित्य में खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, हरियाणवी आदि का प्रयोग मिलता है। इसके उपरांत मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर हमारे पूर्व के सारे वीडियो में आपको मिल जाएगा और आप उसे एक बार देख लेंगे, अध्ययन कर लेंगे तो आपको वह सदैव के लिए याद हो जाएगा। वीडियो में और इस वीडियो में अभ्यास के लिए वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने कुछ लिखे हैं, आपको दिए हैं, जिनका उत्तर आप अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी आर्य भाषा है अथवा नहीं। दूसरा प्रश्न, वेदों की भाषा बताएं। तीसरा प्रश्न है, प्राचीनतम ग्रंथ का नाम बताएं। चौथा प्रश्न है, वेदों की संख्या बताएं। अगला प्रश्न है, वेदों का नाम बताएं। रामायण के रचनाकार का नाम बताएं। महाभारत के रचनाकार का नाम बताएं। शेक्सपियर की उपाधि किसको दी जाती है? बौद्धों ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? बौद्धों के धार्मिक साहित्य की भाषा बताएं। प्राकृत भाषा का प्रमाण कहाँ मिलता है? हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? हिंदी शब्द फारसियों की देन है अथवा नहीं? फारसी में ह किस ध्वनि से परिवर्तित हुआ है? प्रारंभ में हिंदी किस अर्थ में प्रयुक्त होती थी? अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी को क्या नाम दिया? अंतिम प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी का अर्थ क्या दिया है? कृपया उसे बताएं। आज के अध्ययन में हमने हिंदी साहित्य का प्रथम अध्याय समाप्त किया है। अब अगले वीडियो में हम हिंदी साहित्य के विषय में समग्र साहित्य का अध्ययन की सुविधा के लिए किस प्रकार विभाजन किया जाता है, उसका नामकरण कैसे होता है, इस विषय में विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं इत्यादि आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे और समझाएंगे। इसके साथ साथ एक निवेदन और करना है कि आपको किसी भी विषय में समझना हो, जानना हो या भ्रम और संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट लिख दें। जल्द से जल्द आपको मैं पढ़ा भी दूंगा जो टॉपिक आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं,
और जो भी आपको संदेह होगा उसका भी मैं निवारण करने का भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद। पुनः निवेदन है कि मेरे इस समग्र हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना ही अधिक आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, हमारे पढ़ाने का और उत्साह आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद।